हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम अपने इस वीडियो में करेंगे क्लास 8 इंग्लिश द इंग्लिश वीव्स का चैप्टर 7 मछली एन एक्स्ट्रा ऑर्डनरी टिग्रेस इन द वाइल्ड के क्वेश्चन आंसर्स। इस वीडियो में हम इसकी समरी, इसके क्वेश्चन आंसर्स और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी देखेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। समरी ऑफ द चैप्टर। मछली, officially known as T16, was a legendary Royal Bengal tigress from Ranthambore National Park, Rajasthan. मछली, जिसे आधिकारिक रूप से T16 कहा जाता था, राजस्थान के रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान की एक प्रसिद्ध रॉयल बंगाल टिग्रेस थी। Recognized by a fish-shaped mark on her face, she became a global icon with names like Queen of Ranthambore and Crocodile Killer. उसके चेहरे पर मछली के आकार के निशान के कारण उसे मछली नाम दिया गया। वह रणथंबोर की रानी और मगरमच्छ संहारक जैसे नामों से जानी गई। Born in 1996, Machli began hunting at the age of 2 and dominated a vast territory, even taking part of her mother's domain. 1996 में जन्मी मछली ने 2 वर्ष की उम्र में शिकार करना शुरू कर दिया और अपनी माँ का क्षेत्र भी अपने अधीन कर लिया। She lived an extraordinary 20 years, raised 11 cubs and fiercely protected her land against larger males. वह 20 वर्ष तक जीवित रही, 11 शावकों को जन्म दिया और कई बड़े नर बाघों से अपने क्षेत्र की रक्षा की। Machli gained fame for her close interactions with tourists and photographers, her brave battle with a 14-foot crocodile, and her incredible survival skills. मछली ने इंसानों से घुल मिल कर रहने की अनोखी आदत के कारण दुनिया भर में प्रसिद्धि पाई। एक 14 फीट लंबे मगरमच्छ से उसकी बहादुरी भरी लड़ाई ने उसे अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई। Her popularity brought in millions in tourism revenue and she became the most photographed tigress in the world. उसकी लोकप्रियता ने पर्यटन में करोड़ों की आमदनी हुई और वह विश्व की सबसे अधिक फोटो खींची जाने वाली टिग्रेस बन गई। Documentaries, books and research papers were dedicated to her and she was honored with a postal stamp and a lifetime achievement award. उस पर डॉक्यूमेंट्रीज बनी, किताबें और शोध भी किए गए। उसे डाक टिकट और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित भी किया गया। इन हर फाइनल ईयर्स, मछली लॉस्ट हर टेरिटरी एंड वेंट मिसिंग फॉर नियरली अ मंथ बिफोर बीइंग फाउंड अलाइव। अपने अंतिम वर्षों में वह क्षेत्र को से बेदखल हो गई, मतलब वो क्षेत्र छोड़कर वो चली गई और लगभग 1 महीने यानी 26 दिन तक लापता रही। As she aged and could no longer hunt, the forest department supported her with food. जब वह बूढ़ी हो गई, शिकार नहीं कर पा रही थी, तो वन विभाग ने उसे भोजन देना शुरू किया। She died on 18th August 2016 and was given a traditional Hindu funeral. उसकी मृत्यु यानी उसका अंत समय 18 अगस्त 2016 को हुआ। उसे पारंपरिक हिंदू विधि से अंतिम संस्कार दिया गया। Her story symbolizes strength, grace and a deep bond between humans and wildlife. मछली की कहानी ताकत, गरिमा और मानव वन्य जीवन संबंधों की एक मिसाल है। तो ये तो हो गई इसकी समरी। चलिए इसके क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। Some extra questions from the chapter. First one, what was मछली's official code name? मछली का आधिकारिक कोड नेम क्या था? आंसर T16. सेकेंड क्वेश्चन, वेयर डिड मछली लिव? मछली कहाँ रहती थी? आंसर रणथंबोर नेशनल पार्क. थर्ड क्वेश्चन, इन विच स्टेट इज रणथंबोर लोकेटेड? रणथंबोर किस राज्य में स्थित है? आंसर राजस्थान. क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन वॉज मछली बॉर्न? मछली का जन्म कब हुआ था? आंसर मई 1996. Question number 5. How many cubs did she have? मछली के कितने शावकों को जन्म दिया? आंसर 11.
क्वेश्चन नंबर 6, विच लार्ज एनिमल डिड शी फेमसली किल? उसने किस बड़े जानवर को मारकर प्रसिद्धि पाई? आंसर, क्रोकोडाइल। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ लॉन्ग डिड शी लिव? वह कितने वर्षों तक जीवित रही? आंसर, 20 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 9, हु मेड अ फिल्म ऑन मछलीज लाइफ? मछली के जीवन पर किसने फिल्म बनाई? आंसर, नल्लमुथु। क्वेश्चन नंबर 9, विच चैनल प्रोड्यूस्ड द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस टाइगर? तो द वर्ल्ड मोस्ट फेमस टाइगर किस चैनल ने बनाई? आंसर, नेट जियो। क्वेश्चन नंबर 10, नेम वन टाइटल गिवन टू मछली। सो द आंसर इज क्रोकोडाइल किलर। 11th क्वेश्चन, विच सोशल मीडिया साइट फीचर्ड हर फैन पेज? प्रशंसकों ने किस सोशल मीडिया साइट पर उसका पेज बनाया था? आंसर, फेसबुक। क्वेश्चन नंबर 12, इन विच ईयर डिड शी गो मिसिंग फॉर 26 डेज? किस वर्ष में वो 26 दिनों के लिए लापता हो गई थी? आंसर, 2014। रीड एंड आंसर। क्वेश्चन नंबर ए, वाई वॉज मछली कॉल्ड द क्वीन ऑफ रणथंबोर? मछली को रणथंबोर की रानी क्यों कहा जाता था? Answer, Machli was called the Queen of Ranthambore because she ruled over a vast territory including lakes, forts and palaces in Ranthambore National Park. मछली को रणथंबोर की रानी इसलिए कहा जाता था क्योंकि वह रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान के एक बड़े क्षेत्र पर शासन करती थी जिसमें झीलें, किले और महल भी शामिल थे। Her dominance, bravery and majestic presence earned her this title. उसकी बहादुरी, दबदबा और गरिमा ने उसे ये उपलब्धि दिलाई थी। क्वेश्चन नंबर बी, गिव सम एग्जाम्पल्स ऑफ मछलीज फाइटिंग स्पिरिट एंड हंटिंग एबिलिटी। मछली की लड़ने की भावना और शिकार करने की क्षमता के कुछ उदाहरण दो। आंसर, मछली वंस फॉट एंड किल्ड अ 14 फीट लॉन्ग क्रोकोडाइल, एन एक्ट ऑफ ग्रेट ब्रेवरी। मछली ने एक 14 फीट लंबे मगरमच्छ से लड़ाई कर उसे मार डाला। She also defended her territory against larger male tigers and continued to hunt successfully even after losing 3 canine teeth. उसने कई बार अपने से बड़े नर बाघों से अपने क्षेत्र की रक्षा की, यहाँ तक कि 3 दांत टूटने के बाद भी वह शिकार करती रही और अपने शावकों को पाला। क्वेश्चन नंबर सी, मछली वॉज अ फियरसली इंडिपेंडेंट टिग्रेस, डू यू एग्री? एक्सप्लेन। मछली एक बेहद आत्मनिर्भर बाघिन थी, क्या आप सहमत हैं? स्पष्ट करें। आंसर, यस, मछली वॉज फियरसली इंडिपेंडेंट। हाँ, मछली बहुत आत्मनिर्भर थी। She took over part of her mother's territory, hunted on her own, raised her cubs without help, and defended her land multiple times. उसने अपनी माँ के क्षेत्र को अपने अधीन कर लिया, अकेले शिकार किया, अपने शावकों की परवरिश की और अन्य बाघों से अकेले लड़ती रही। Even when old and weak, she survived alone for weeks after being driven out of her territory. जब वह बूढ़ी हो गई और क्षेत्र से बाहर कर दी गई, तब भी उसने अकेले जीवित रहने का साहस दिखाया। क्वेश्चन नंबर डी, what is the reason behind Machli's fame across the world? How did it help the authorities? मछली की प्रसिद्धि का क्या कारण था? इससे अधिकारियों को कैसे लाभ हुआ? आंसर, मछली became famous due to her beauty, courage, photogenic presence and remarkable encounters like the crocodile fight. मछली की सुंदरता, बहादुरी, इंसानों से घुलना मिलना और मगरमच्छ से लड़ाई जैसे रोमांचक कारनामों ने उसे विश्व प्रसिद्धि दिलाई। Her popularity attracted lakhs of tourists, helping the Indian government earn nearly 100 million between 1998 and 2009. उसकी लोकप्रियता ने भारी संख्या में पर्यटकों को आकर्षित किया और भारत सरकार को 1998 से लेकर 2009 के बीच लगभग $100 मिलियन की कमाई हुई।
Question number E. Here are some qualities that Machli had. Give some examples from the story in support of each quality. मछली में कुछ विशेष गुण थे. हर गुण के लिए कहानी से एक उदाहरण दीजिए. फर्स्ट वन, वॉज नॉट कैमरा शाय. कैमरा से नहीं डरती थी. She was comfortable around humans and photographers, often using tourist vehicles to stalk prey. वह इंसानों और फोटोग्राफरों के सामने सहज रहती थी और पर्यटक वाहनों का उपयोग शिकार में करती थी. Was extremely territorial. वह अपने क्षेत्र को लेकर बेहद सजग थी. She took over her mother's territory and defended it against larger tigers repeatedly. उसने अपने माँ के क्षेत्र को अधीन कर लिया था और कई बार बड़े बाघों से उसकी रक्षा भी की. Took good care of her cubs. उसने अपने शावकों की अच्छे से देखभाल करी. She furiously protected her 11 cubs and was known for being a caring mother. उसने अपने 11 शावकों को जन्म दिया. उनकी सुरक्षा के लिए हमेशा तैयार रहती थी. Next, was strong-headed and fiercely independent in nature. जिद्दी और स्वतंत्र स्वभाव की थी. She lived alone, took over territory, survived when displaced and didn't rely on others for survival. वो अकेले रहती थी, अपने दम पर क्षेत्र पर अधिकार जमाती और वृद्धावस्था में भी जीवित रहने की कोशिश करती रही. Was beautiful. सुंदर थी. She had a fish-shaped mark on her face and was most photographed tigress in the world. उसके चेहरे पर मछली के आकार का निशान था और वह दुनिया की सबसे अधिक फोटो खींची जाने वाली टिग्रिस थी. Did not hesitate to fight a strong opponent. मजबूत प्रतिद्वंदी से लड़ने में बिल्कुल नहीं हिचकिचाई. Answer. She bravely fought and killed a 14-feet crocodile, losing teeth in the process but still surviving. उसने एक 14 फीट लंबे मगरमच्छ से लड़ाई की और उसे मार डाला, जबकि उसने इस लड़ाई में अपने कुछ इम्पॉर्टेंट टीथ को भी खो दिया. Lived like a queen and died with dignity. रानी की तरह जीवन जिया और गौरव के साथ मरी. She ruled over a majestic area and was given a traditional Hindu funeral with honors after her death. उसने रणथंभौर पर राज किया और मृत्यु के बाद उसे पारंपरिक हिंदू रीति रिवाज के साथ अंतिम संस्कार दिया गया. Think and answer. Question number 1. Why did मछली disappear into the forest? मछली जंगलों में गायब क्यों हो गई? Answer. मछली disappeared into the forest because she had grown old and was driven out of her territory by younger, stronger tigers. She took refuge in the small valley where she lived alone for several weeks. मछली बूढ़ी हो चुकी थी और अब वो शिकार नहीं कर पा रही थी, इसलिए उसने जंगल में जाकर अपने अंतिम दिन शांति से बिताने का निर्णय लिया. What do you think was the reason for मछली's fight with the crocodile? Discuss. आपके विचार में मछली की मगरमच्छ से लड़ाई का क्या कारण था? चर्चा करें. Answer. The likely reason for मछली's fight with the crocodile was to protect her territory or her cubs or the possibly as an act of hunting. संभवतः मछली की मगरमच्छ से लड़ाई का कारण अपने क्षेत्र या फिर अपने बच्चों की रक्षा करना था, या शायद वह शिकार के लिए लड़ी थी. It also showed her courage and strength as she attacked a powerful predator despite the risk. इस घटना ने उसके साहस और शक्ति को दर्शाया क्योंकि उसने जोखिम के बावजूद, यानी इतने डेंजर के बावजूद भी एक शक्तिशाली शिकारी पर हमला किया. Question number 3. Even when Machli could no longer hunt, she was allowed to live on in Ranthambore. Why? जब मछली शिकार नहीं कर सकती थी, फिर भी उसे रणथंभौर में रहने की अनुमति क्यों दी गई? Answer. Machli was allowed to live on in Ranthambore out of respect and love. मछली को सम्मान और प्रेम के कारण
रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान में रहने की अनुमति दी गई। She was not just any tigress, she was a symbol of the park and had attracted tourists and researchers worldwide. वो एक साधारण बागिन नहीं थी, वह पूरे उद्यान का प्रतीक बन चुकी थी और दुनिया भर से पर्यटक और शोधकर्ता उसे देखने आते थे। The forest department helped her survive by providing food so she could die in dignity. वन विभाग ने उसे भोजन देकर जीने में मदद की ताकि वो पूरे गौरव के साथ अपने अंतिम दिन बिता सके। क्वेश्चन नंबर 4, आंसर विद रेफरेंस टू द कंटेस्ट। फर्स्ट वन, आई हैड टू कंडेंस क्लोज टू 400 आवर्स ऑफ फुटेज। मुझे लगभग 400 घंटे की फुटेज को संक्षिप्त करना पड़ा। क्वेश्चन नंबर 1, हु सेड दिस एंड टू whom? ये बात किसने कहा और किससे कहा? आंसर, वाइल्ड लाइफ फिल्म मेकर नल्लामुथु said this while speaking to an audience. वन्यजीव फिल्म निर्माता नल्लामुथु ने ये बात दर्शकों से कही। क्वेश्चन नंबर 2, वेयर डिड दिस कन्वर्सेशन टेक प्लेस? ये बातचीत कहाँ हुई थी? आंसर, इन दिल्ली ड्यूरिंग अ पब्लिक इवेंट और प्रेजेंटेशन। ये बात दिल्ली में एक सार्वजनिक कार्यक्रम और प्रस्तुति के दौरान की गई थी। क्वेश्चन नंबर 3, वाई वॉज द स्पीकर कंडेंसिंग द फुटेज? वक्ता को फुटेज संक्षिप्त क्यों करनी पड़ी? आंसर, टू क्रिएट अ डॉक्यूमेंट्री ऑन मछली विदाउट मिसिंग इम्पॉर्टेंट इवेंट्स फ्रॉम हर लाइफ, ताकि वो मछली पर एक प्रभावशाली डॉक्यूमेंट्री बना सकें जिसमें उसके जीवन की महत्वपूर्ण घटनाएं शामिल हो। सेकेंड रेफरेंस, शी वॉज नॉट हंटिंग एनी मोर, शी वॉज स्पेंडिंग लॉन्ग आवर्स इन द वाटर। अब वो शिकार नहीं कर रही थी, वह लंबे समय से पानी में रहती थी। फर्स्ट क्वेश्चन, हु सेड दिस? हु इज शी? ये किसने कहा और यहाँ पर शी कौन है? आंसर, अ फॉरेस्ट गार्ड सेड दिस। एक वन रक्षक ने ये बात कही। शी रेफर्स टू मछली, यहाँ पर मछली बागिन का जिक्र किया गया है। सेकेंड क्वेश्चन, वाई वॉज शी नॉट हंटिंग एनी मोर? अब वो शिकार क्यों नहीं कर रही थी? बिकॉज शी हैड ग्रोन ओल्ड, वीक एंड लैक्ड ऑफ स्ट्रेंथ टू चेज एंड किल प्रे। क्योंकि अब वो बूढ़ी हो गई थी, कमज़ोर हो गई थी तथा अब शिकार पकड़ने की ताकत उसमें नहीं बची थी। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट फीलिंग डज द स्पीकर एक्सप्रेस इन दिस सेंटेंस? वक्ता इस वाक्य में कौन सी भावना को व्यक्त कर रहा है? आंसर, अ फीलिंग ऑफ सैडनेस एंड सिंपैथी फॉर द एजिंग टिग्रेस। वक्ता दुख और संवेदना की भावना को व्यक्त कर रहा है। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट वुड हैपन टू हर इफ शी स्टेड इन वाटर फॉर लॉन्ग आवर्स? अगर वह लंबे समय तक पानी में रहती तो क्या होता? आंसर, शी वुड बिकेम वीकर एंड इवेंचुअली स्टार्व टू डेथ इफ नॉट सपोर्टेड। वो और कमज़ोर हो जाती और भोजन न मिलने से अंततः मर सकती थी। थर्ड रेफरेंस, इट इज़ अ स्पेशल मोमेंट इन कंजर्वेशन हिस्ट्री। संरक्षण इतिहास में ये विशेष पल था। फर्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द स्पीकर? टू whom डिड ही से दिस? इसमें वक्ता कौन था और ये किससे कहा गया? आंसर, कैली डबलडे, अ कार्निवोर रिसर्चर, सेड दिस इन एन इंटरव्यू टू नेशनल जियोग्राफिक। कैली डबलडे एक मांसाहारी जीव शोधकर्ता, ये बात उन्होंने नेशनल जियोग्राफिक को दिए एक इंटरव्यू में कही। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट वाज द स्पेशल मोमेंट द स्पीकर इज टॉकिंग ऑफ? वक्ता किस विशेष क्षण पर बात कर रहे थे? आंसर, द ट्रेडिशनल हिंदू फ्यूनरल गिवन टू मछली आफ्टर हर डेथ। मछली की मृत्यु के बाद उसे दिए गए पारंपरिक हिंदू अंतिम संस्कार की बात कर रहे थे। थर्ड क्वेश्चन, इन व्हाट वे वॉज इट स्पेशल? ये क्षण किस प्रकार से विशेष था और क्यों था? आंसर, इट वॉज यूनिक बिकॉज अ वाइल्ड एनिमल वॉज ऑनर्ड लाइक अ ह्यूमन विथ प्रॉपर राइट्स, रिफ्लेक्टिंग डीप रिस्पेक्ट एंड मार्किंग अ सिग्निफिकेंट मोमेंट इन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन हिस्ट्री। ये पल इसलिए विशेष था क्योंकि
पहली बार किसी जंगली जानवर को इंसान की तरह सम्मान और धार्मिक विधियों द्वारा विदाई दी जा रही थी। ये वन्य जीव संरक्षण के इतिहास में महत्वपूर्ण और भावनात्मक पल था। तो ये तो हो गए इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स और समरी। आई होप आपके लिए ये हेल्पफुल होगा, आपको पसंद आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको आने वाले न्यू वीडियोज़ के अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।